तो जो ये मैककिंजे का 7S मॉडल है ना, मैं चाहती हूँ मेरे साथ साथ पिन ड्रॉप साइलेंस रखेंगे। कुछ चीजें मैं आपको नई भी बताऊंगी, न्यू भी बताऊंगी, बिकॉज डिफरेंट अगर आंसर आप लिखते हो ना तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, और जो जो मैं पूछूंगी वो का आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। चलो, तो हम शुरू करते हैं मैककिंजे 7S मॉडल। सो मैककिंजे 7S मॉडल, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ मैककिंजे का 7S मॉडल ये किसने दिया था, इसको याद करेंगे। जेम्स ओ मैककिंजे ने दिया था। किसने दिया था? जेम्स ओ मैककिंजे। याद करेंगे नाम, किसने दिया था? जे ओ मैककिंजे। मैककिंजे सरनेम होता है, इसी के नाम सरनेम से ये मॉडल आया, मैककिंजे 7S मॉडल। और कब दिया था बेटा जी? 1926 में दिया था। अभी हम कौन से साल में हैं? 2026। ठीक 100 साल पहले किसने दिया था? जेम्स ओ मैकिन्से ने दिया था इन द ईयर 1926। तो मुझे बताओ कि आपको ये याद रहेगा हमेशा? तो मैकिन्से का 7S मॉडल किसने दिया था? जेम्स ओ मैकिन्से ने दिया था। कब दिया था? आज से ठीक 100 साल पहले 1926 में दिया था। लर्न हो गया तो लिख दीजिए यस मैम। चलिए, तो अब मैकिन्से ने बताया, उसके 7S के बारे में बात करते हैं। 7S के बारे में बात करते हैं, तो मैकिन्से ने बताया कि हमारे पास 7S स्टैंड्स फॉर 7 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्टाइल, स्टाफ, स्किल, स्ट्रेटजी एंड शेयर्ड वैल्यूज। ये 7S होते हैं हमारे, ठीक है। अब ये जो 7S है ना, इसमें से 7S में से कुछ एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया गया। तो कुछ एलिमेंट्स को बोला गया ये कौन से एलिमेंट है? ये हार्ड एलिमेंट है। और कुछ एलिमेंट्स को सॉफ्ट एलिमेंट्स बोला गया। क्या कोई बच्चा मुझे कमेंट करके बता सकता है कि हार्ड एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट होते हैं? ये तो मुझे समझ में आ गया कि हार्ड एलिमेंट में तीन आते हैं, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम। ये तो मुझे समझ में आ गया। बट हार्ड एलिमेंट को हार्ड एलिमेंट क्यों कहते हैं? मतलब हार्ड एलिमेंट्स बेसिकली मैं कैसे पहचानूं कौन से टाइप के एलिमेंट्स होते हैं ये, और सॉफ्ट एलिमेंट्स को मैं कैसे पहचानूं? एनीवन इन द क्लास? एंड बाय द टाइम ये भी कमेंट करो, दोबारा से लिख के भेजो मेरे को कि मैककिंसे 7S मॉडल किसने दिया था और कब दिया था, वो भी कमेंट करके बताओ। चलो, वेरी वेरी गुड। सो हार्ड एलिमेंट्स वो होते हैं, हार्ड एलिमेंट्स वो होते हैं जो डायरेक्टली क्या करते हैं? हमारे को इफेक्ट करते हैं। बहुत बढ़िया मैम। नॉट डेलीकेट जो हमारे हाथ में होते हैं, डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट। यस, डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली मैनेजमेंट के हाथ में होते हैं, मैनेजमेंट के हाथ में होते हैं। और सॉफ्ट एलिमेंट्स कौन से होते हैं? सॉफ्ट एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो कि मैनेजमेंट के हाथों में नहीं होते हैं। वेरी वेरी गुड, जो कि इनडायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, किसके ऊपर डालते हैं बच्चों? किसके ऊपर डालते हैं? कंपनी के इफेक्टिवनेस के ऊपर। इफेक्टिवनेस क्या होती है? राइट थिंग एट राइट टाइम एट राइट प्लेस। समझते? इफेक्टिवनेस का मतलब यही तो होता है। तो अगर हम इस मॉडल के थ्रू ये जान पाते हैं कि कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल डायरेक्टली इफेक्टिवनेस के ऊपर असर डाल रहे हैं कि हाँ भाई ये गड़बड़ हो गया तो पूरा काम खराब हो गया। और सॉफ्ट एलिमेंट्स वो एलिमेंट होते हैं जो असर डालते हैं, बट कैसे? इनडायरेक्टली असर डालते हैं, और ये मैनेजमेंट के हाथों में नहीं होते हैं। ये वाली बात भी लिख लो बेटा अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? ये ऑर्डर कर सकते हो, ये रही हमारी वेबसाइट, हैंडमेड नोट्स ऑर्डर कर सकते हो। चलो, आपके एग्जाम्स जो है मेरे प्यारे बच्चों 17 जैन तक है ना, तो 15 जैन 2026 तक जो भी मेरी हैंडमेड नोट्स को ऑर्डर करेगा उसको क्वेश्चन बैंक फ्री आएगा। चलो, आगे चलते हैं। अब ये डायग्राम देखो मेरे प्यारे बच्चों, डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, इस डायग्राम में देखो हार्ड एलिमेंट्स, हार्ड एलिमेंट्स देखो ऊपर बने हुए हैं, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम बने हुए देखो, और स्किल, स्टाफ और स्टाइल नीचे बना हुआ है, यानी सॉफ्ट में बना हुआ है। बोलो हाँ कि ना? एक बार हम चेक कर लेते हैं हार्ड में कौन कौन से आता है। स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम। देखो क्या यही है? स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम। बोलो हाँ कि ना? और सॉफ्ट में बेसिकली स्टाइल, स्टाफ एंड स्किल्स। बोलो हाँ कि ना? यही तीन नीचे हैं। बोलो हाँ कि ना?
तो क्या आप एग्जाम में डायग्राम को ठीक तरीके से बनाकर आ पाओगे? ऊपर हार्ड एलिमेंट्स रख लोगे, नीचे सॉफ्ट एलिमेंट्स रख लोगे, और बीच में क्या कर दोगे? बीच में लिखोगे शेयर्ड वैल्यूज। वैल्यू को शेयर करना चाहिए, राइट? इसीलिए शेयर्ड वैल्यूज को सेंटर में लिखा गया और इन सब को एक दूसरे के साथ में क्या कर दिया गया? कनेक्ट कर दिया गया। तो सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे से क्या है बेटा जी? कनेक्टेड हैं। बोलो यस और नो। तो बना दोगे डायग्राम? चलो, तो डायग्राम आप बनाएंगे, मैं आपको टाइम दे रही हूँ अभी के अभी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक बार इस डायग्राम को बना के देखिए मेरे सामने। ऊपर हार्ड एलिमेंट्स को एक साथ रखेंगे, नीचे सॉफ्ट एलिमेंट्स को एक साथ रखेंगे, बीच में शेयर्ड वैल्यूज डालेंगे और सबको सबके साथ क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे। तो एटलीस्ट फटाफट से डायग्राम बना दीजिए। इतने में आपको क्या करती हूँ? एक्सप्लेन करती हूँ चीजें। तो हमारा जेम्स था, जेम्स मैकिन्जे, उसने ये मॉडल दिया, ठीक है। और क्या कहा? आपके एलिमेंट्स दो में डिवाइडेड होते हैं, हार्ड एलिमेंट्स और सॉफ्ट एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स मैनेजमेंट के हाथ में होते हैं उनको बोला हार्ड एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स मैनेजमेंट के हाथ में नहीं होते हैं उनको बोला सॉफ्ट एलिमेंट्स। जल्दी किए चाहिए, हमारे हाथ में है ही नहीं, ठीक है। ये डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस पे इम्पैक्ट करते हैं और ये इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। एग्जाम में लिमिटेशन जरूर ध्यान रखेंगे, लिमिटेशन के साथ ही ये सवाल आता है। चलिए, आई बिलीव कि आपने डायग्राम बना लिया होगा। नहीं बनाया तो वीडियो को पॉज करें, डायग्राम बना और फिर आगे चले। चलिए, तो अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की, स्ट्रक्चर की और सिस्टम की। स्ट्रेटजी के बारे में तो पूरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमने बात ही करी। स्ट्रेटजी क्या होती है, क्या कर सकते हो, स्ट्रेटजी की डेफिनेशन लिख सकते हो। स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी रेफर्स टू द विजन, मिशन, ये वो डेवलपमेंट ऑफ विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, इम्प्लीमेंटेशन, सब लिख सकते हो। ये सब लिख सकते हो, जो आपको करना है कर सकते हो। क्यों बनाते हैं हम स्ट्रेटजी? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए बनाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। आप सब काम कर सकते हो। पूरी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपने पढ़ी है, आप बहुत कुछ कंटेंट लिख सकते हो। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब बेसिकली होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं? अपने काम को डेलीगेट करना चाहते हैं, रिसोर्सेज को डिवाइड करना चाहते हैं। हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हम सेंट्रलाइजेशन रख सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन रख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है काम करने का तरीका। जैसे कि हमारे इंटरनल कंट्रोल्स है ना, उसकी भी क्या है? तरीका होता है काम करने का। जैसे कि फाइनेंशियल सिस्टम, सैलरी कब ड्यू होगी, कब कब लोगों को पे होगी। एचआर सिस्टम, जैसे कि मान लो कब कब हम कैसे लोगों को रिक्रूट करेंगे, हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज क्या रहेंगी, ये सब क्या होता है बेटा जी? सिस्टम। बेसिकली इट इज इन रिलेशन टू द डेली टास्क ऑपरेशंस, है ना। हम क्या करना चाहते हैं? चीजों को बेहतर तरीकों से करना चाहते हैं। तो ये क्या होता है बेटा? हमारे हार्ड एलिमेंट्स होते हैं। अब देखो ये तीनों एलिमेंट्स मैनेजमेंट के हाथ में है ना। स्ट्रेटजी कौन सी लगानी है, कौन सी नहीं लगानी, ये भी मैनेजमेंट के हाथों में है। हाँ सही बात है। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने सारे हैं हमारे पास? डिविजनल, फंक्शनल, एसबीयू, ये सब है कि नहीं है? ये सब भी किसके हाथ में है? मैनेजमेंट के हाथों में है। और सिस्टम बनाना, ये भी किसके हाथ में है? मैनेजमेंट के हाथ में है। तो हार्ड एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं बेटा जी? जो मैनेजमेंट के हाथ में होते हैं और ये डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं किसके ऊपर? ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस के ऊपर। क्या आपको हार्ड एलिमेंट समझ में आ गए? अगर आपको हार्ड एलिमेंट समझ में आ गए हैं, आंखें बंद करो बेटा, एक बारी मेरे साथ में 3 एलिमेंट वो बता दो मेरे को जो जो हार्ड एलिमेंट में आते हैं। 1, 2 एंड 3। वेरी वेरी गुड। चलो, अब बात करते हैं हमारे सॉफ्ट एलिमेंट्स की। तो पहले मैं इन तीनों की बात करती हूँ, स्टाइल, स्टाफ एंड स्किल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टाइल की। तो स्टाइल का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए हमें क्या चाहिए? लीडरशिप स्टाइल चाहिए। तो लीडरशिप स्टाइल फटाफट से कमेंट करके मुझे बताओ कौन कौन से लीडरशिप स्टाइल होते हैं। हमें पढ़ना भी है वैसे तो आज, बट फिर भी आप कमेंट करके बताओ लीडरशिप स्टाइल क्या होगा। लोगों को मोटिवेट करेंगे, कैसे हम मोटिवेट करते हैं आपको पता होगा। एक होते हैं मॉनेटरी बेनिफिट्स और एक होते हैं नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। हम कैसे करके लोगों से काम निकलवाएंगे, वो क्या होता है? स्टाइल होता है। स्टाइल में रहने का, स्टाइल में रहने का। चलो, अब काम करवाने के लिए हमें कौन चाहिए? स्टाफ चाहिए। तो स्टाफ का मतलब क्या होता है? राइट पर्सन एट राइट प्लेस इज कॉल्ड एज
स्टाफिंग। तो किसको भर्ती करेंगे? एम्प्लॉयज को भर्ती करेंगे, और ये क्या बन जाएगा? हमारा टैलेंट पूल बन जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम यहाँ पे बात करेंगे एम्प्लॉयज की ही स्किल्स की। देखो एम्प्लॉयज दो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों में स्किल्ड होते हैं। जैसे कि मान लो हो सकता है कि आप किसी चीज में स्किल्ड हो, भले ही आप सीए कर रहे हो, बट हो सकता है कि आपको कस्टमर को पटाने का स्किल भी आता हो सकता है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं एम्प्लॉयज की स्किल को, एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसी का, कि वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट हो गए आपके। डन 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 डन। चलिए अब बात करते हैं अपन शेयर्ड वैल्यूज की। शेयर्ड वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब होता है मेरे प्यारे, देखो बच्चों वैल्यूज सेंटर में दी गई हैं, ठीक है, और कहीं हद तक कि हमारे हाथ में भी नहीं है। हाँ थोड़ी बहुत हमारे हाथ में है, बट थोड़ी बहुत हमारे हाथ में नहीं भी है, इसीलिए यहाँ पर बाइफर्केशन दे रखी है। देखो तो ये थोड़ा सा हार्ड एलिमेंट में भी आता है, थोड़ा सा ये सॉफ्ट एलिमेंट में भी आता है, ठीक है। यानी कि कई हद तक की शेयर्ड वैल्यूज हमारे हाथ में होती भी है, कई हद तक शेयर्ड वैल्यूज हमारे हाथ में नहीं भी होती हैं। कभी आपने सुना, जैसे एग्जांपल कोई बच्चा बिगड़ा हुआ होता है, हम क्या बोलते हैं, यार इसके माँ बाप ने इसको सिखाया ही क्या है। यानी कि वैल्यूज के बारे में बात की गई ना। वैल्यू क्या होती है? शेयर की जाती है। माँ ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स में आती है, पेरेंट्स से चिल्ड्रन में आती है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे ही कंपनी की भी क्या होती है? वैल्यू होती है, ठीक है। तो कंपनी की वैल्यूज जो है डिटरमाइन करता है कंपनी कैसे काम कर रही है, उसका कोड ऑफ एथिक्स कैसा है, उसका कल्चर कैसा है, हमारे एम्प्लॉयज का बिहेवियर कैसा है। और एक और वर्ड मैं आपको यहाँ याद दिलाऊंगी, सबऑर्डिनेट गोल्स। हम सबऑर्डिनेट के साथ में कैसे रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल मान लो आप मेरे छोटे भाई हो, ठीक है, और आपने ना कोई गलती कर दी और मैंने आपके एक एक दिया लगा के धेड़ सीधा चप्पल दी एकदम ऐसे धेड़, तेरी हिम्मत, ऐसे करता है तू, है ये वो ऐसे किया। हाँ और तुझे मैंने बोला था ना ये काम इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ढंग से नहीं समझा जाता तेरे को, मैंने बहुत बातें सुनाई, ठीक है। एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है, जैसे मेरे को पापा मम्मी ने समझाया था, नहीं सोनाली बेटा इसको ऐसे नहीं इसको ऐसे करते हैं, मैंने उसको वो चीज करके दिखाई कि इसको ऐसे नहीं करते हैं इसको ऐसे करते हैं, और फिर उसको समझ में आ गई। तो सबऑर्डिनेट गोल्स, इसको याद रखेंगे, हमने एमसीक्यू भी सॉल्व किया था इसके ऊपर, ठीक है। जब कोई सबऑर्डिनेट काम करने से चूकता है और सुपीरियर जाकर उस काम को अच्छी तरीके से कर देता है, ठीक है, उसको समझा भी देता है, काम को कर भी देता है, इसका मतलब कैसी वैल्यूज है? अच्छी वैल्यूज है, अच्छा कल्चर है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जब उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता, एक तो ये है कि आप बच्चों को एकदम लताड़ दो, अच्छा हाँ तुम ले लो, तुम दूसरों से क्लास ले लो, तुम दूसरों के यहाँ चले जाओ, तुम दूसरों से ही की नोट्स ही ले लो, तुम चैट बुक से ही पढ़ लो, नहीं कर लो। और दूसरा तरीका क्या है जो मैं आजमाती हूँ, यूट्यूब पे आती हूँ, लाइव आती हूँ, आपका अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, आपको टेक्निक बताती हूँ, बेटा ऐसे कर लो वैसे कर लो, आपके डाउट्स को रिजॉल्व करती हूँ। ये क्या है? शेयर्ड वैल्यू है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? एमसीक्यू भी दे दोगे, बोलो बेटा हाँ कि ना। तो ये है हमारे सॉफ्ट एलिमेंट्स जो कि हमारे मैकिन्से मॉडल में आते हैं। फटाफट से मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के दे दो सॉफ्ट एलिमेंट्स। एग्जाम के लिए आप सॉफ्ट एलिमेंट्स के अंदर ही शेयर्ड वैल्यूज को लिखोगे, ठीक है। चलो और एक बारी डायग्राम को फिर से देख लो। तो हार्ड एलिमेंट्स ऊपर है, सॉफ्ट एलिमेंट्स नीचे है। बाकी आप ऑर्डर चाहे कोई भी रख देना, स्ट्रक्चर को पहले लिख दो, स्ट्रेटजी को बाद में लिख दो, ऑर्डर कोई भी रख देना, बट हार्ड को ऊपर कर देना एलिमेंट्स को एटलीस्ट, और सॉफ्ट वाले एलिमेंट्स को नीचे रख देना, और शेयर्ड वैल्यूज, वैल्यूज को बीच में कर देना। वैल्यूज मतलब ऐसे सेल्फी, वी 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 ये बीच में, और बाकी सब सर्कल, ठीक है। चलो अब इसके लिमिटेशंस भी आपको अच्छे से करने हैं, बट लिमिटेशन पे चढ़ने से पहले मैं आप चाहती हूँ कि आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि मैकिन्से 7S मॉडल किसने दिया था और कौन से साल में दिया था। चलो अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। तो एग्जाम में लिमिटेशंस काफी बार पूछे गए हैं मॉडल के साथ साथ, इनको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। मैंने निमोनिक बनाया है SEE, वैसे तो एक और ई भी यहाँ जुड़ सकता है, सी, ओके। तो ये मॉडल जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल हमारी बातों, इंटरनल टू दी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में ये कोई बात नहीं करता है। ये क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करता कि कैसे आपने इफेक्टिवनेस पे असर दिखाया, ये क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। और ये बहुत ही ज्यादा स्टैटिक है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये हमें बताता नहीं है कि कहाँ पर हमारा गैप था, एग्जीक्यूशन खराब थी या हमारी स्ट्रेटेजी ही खराब थी, इसके बारे में ये साइलेंट है। तो इसका निमोनिक बनता है SEEE, ठीक है। S से स्टैटिक, E से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, E से
एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट जो कि बिल्कुल नहीं करता, और ई से एग्जीक्यूशन वो भी ये नहीं बताता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप जो है अपने नोट में इसको नोट डाउन कर सकते हो। एंड विद दिस हमारा मैकिन्जे का 7S मॉडल भी होता है खत्म। तो मुझे बताओ आपको समझ में आ गया? वेरी वेरी गुड।